हेलो गाइस। तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं जो हम प्रीवियस ईयर एसएससी जेई का लगा रहे हैं। स्टील का सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो आज उसका सेकंड चैप्टर्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ टैकिंग रिवेट। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं टैकिंग रिवेट क्या होता है। जब दो मेंबर्स जो होते हैं वो मेंबर्स हमारे जैसे हैं, तो उसको हम सिर्फ कनेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे कोई भी लोड ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा टैकिंग रिवेट। तो अब हम आगे देखते हैं कि स्पेसिंग कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा कंप्रेशन मेंबर है तो मैक्सिमम स्पेसिंग जो टैकिंग रिवेट की होगी वो 600 mm होगी, और टेंशन में हमारा 1000 mm होगा। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ टैकिंग रिवेट। तो 600 तो ऑप्शन में नहीं है, और मैक्सिमम हमारा 1000 mm होता है इन केस ऑफ टेंशन। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ फिलेट वेल्ड द वीकेस्ट सेक्शन इज़ द। फिलेट वेल्डिंग जो होती है उसमें हमारा वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होता है। तो फिलेट वेल्डिंग में जो हमारा थ्रोट होता है वो वीकेस्ट सेक्शन होता है। जैसे ये हमारा मेंबर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे ये वाला जो सेक्शन है जैसे ज्वाइन की, तो ये हमारा थ्रोट है। तो ये थ्रोट जो होता है वो वीकेस्ट सेक्शन होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा स्मॉलेस्ट साइड ऑफ फिलेट, नहीं, थ्रोट जो होता है वो होगा। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन द कैलकुलेटिंग एरिया टू बी डिडक्टेड फॉर बोल्ट ऑफ 36 mm डायमीटर, द डायमीटर ऑफ होल शैल बी टेकन एज। देखिए, हमसे इसमें बोल्ट का पूछ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमारा 12 mm से कम हो, ये बोल्ट का केस है, दो होते हैं बोल्ट और रिवेट। तो अगर 12 mm से कम है तो हम +1 कर देंगे, 12 से 24 है तो +2, और ग्रेटर देन 24 है तो +3। तो यहाँ हमसे बोल रहा है कि कितना हमारा साइज़ 36 है। तो 36 हमारे किस रेंज में आ रहा है, इसमें ग्रेटर देन 24 में। तो इसके हिसाब से 36 + 3 तो 39 होना चाहिए, लेकिन 39 ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे क्लोजेस्ट है 38.5। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर अ फील्ड रिवेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट एंड बोल्ट। देखिए, जब भी हमारा फील्ड का बात आएगा तो हमारी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस रहती है उसको हम 10% से रिड्यूस कर देते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट द लैप जॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, दो प्लेटें हैं हमारी, इनको हमें ज्वाइंट करना है, तो हम यहाँ से ज्वाइंट कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखिए, इसमें बताया गया हमारा कि कौन कौन सा फिलेट वेल्ड है। ये बट वेल्ड है, फिर प्लग वेल्ड है जिसमें हम अंदर पूरा भर देते हैं, ये अंदर पूरा भर दिए हैं, वेल्डिंग कर दिए हैं, तो उसको प्लग वेल्ड बोलते हैं। और स्लॉट में क्या पेरीफेरी पे करते हैं, अंदर नहीं भरते हैं इसमें। फिर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ वेल्ड टाइप। तो अभी मैंने बताया बट वेल्ड होता है, प्लग होता है जिसमें अंदर पूरा भर देते हैं, लैप वेल्ड होता है, जिगजैग वेल्ड नाम का कोई भी वेल्डिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द रिवेटेड जॉइंट कैन फेल इन। तो रिवेटेड जॉइंट हमारा टेंशन, शियर, बियर तीनों में किसी में भी फेल हो सकता है, जिसकी वैल्यू कम होगी उसी में वो फेल हो जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ 14 mm नॉमिनल डायमीटर रिबेट। अब यहाँ हमसे रिबेट की बात करिए, अभी हम ऊपर कौन सा बोल्ट का देख के आए क्राइटेरिया कि +1 +2 +3 कितने डायमीटर के रेंज में करते हैं। यहाँ हमारा दो ही क्राइटेरिया रहता है, +1.5 या +2। अगर हमारा डायमीटर <25 है
तो प्लस 1.5 तो 14 है, तो प्लस 1.5 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 15.5। तो 14 प्लस 1.5, और अगर 25 से ज़्यादा हो जाएगा तो प्लस 2 करेंगे। फिर है हमारा 9th क्वेश्चन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड ऑफ लेंथ L इज़। तो ये होता है हमारा ओवरऑल लेंथ जो कि हमारा L माइनस 2S। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, जहाँ पास S हमारा होता है साइज ऑफ वेल्ड। ये फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभी हमसे न्यूमेरिकल पूछ लेता है ऐसे कि L इफेक्टिव आप निकालिए, आपको ओवरऑल लेंथ दी है और साइज ऑफ वेल्ड दिया है। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड रिबेट एज कम्पेयर टू सॉप रिबेट। अभी सेम क्वेश्चन हम ऊपर करके आए हैं। तो स्ट्रेंथ कितना रिड्यूस हो जाता है हमारा 10%, तो कितना बचा मतलब 90% हमारा बचा है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ पी एंड डी आर पिच एंड ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिबेट इफ़िशेंसी का फॉर्मूला होता है हमारा इफ़िशेंसी इक्वल टू पी माइनस टी इंटू टी बाई पी इंटू टी। स्ट्रेंथ हो जाएगा जॉइंट का बाई स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमारा होता है पी माइनस टी इंटू टी थिकनेस बाई स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विदाउट डिडक्शन ऑफ होल्ड। ये जो डी हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं ये होल का है, पी इंटू टी। थिकनेस से थिकनेस कैंसिल, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम पिच ऑफ रिवेट सेल नॉट बी लेस देन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इम्पॉर्टेंट और इजी भी है। तो ये आपको याद रखना है 2.5 डी। और डी क्या है, सबसे मेन बात ये है कि क्या है डी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आते हैं इस पर तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि डी क्या है, हमारा ग्रॉस डायमीटर है कि नॉमिनल डायमीटर। तो ये होता है हमारा नॉमिनल डाया। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मिनिमम पिच ऑफ रिवेट should not be less than how many times of gross diameter of rivet। तो हमसे बोल रहा है कि मिनिमम पिच क्या होता है ग्रॉस डायमीटर, तो 2.5 डी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हमसे इसमें पूछ रहा है इफ़ेक्टिव थिकनेस का फॉर्मूला। तो हमारा इफ़ेक्टिव थिकनेस होता है के इंटू एस। के हमारा एंगल पे डिपेंड करता है और एस है साइज ऑफ वेल्ड। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये जो वैल्यूज़ हैं एंगल की विथ के की जो वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, इसको याद रखिएगा। जैसे 60 to 90 में हमारा 0.7, फिर 91 से 100 में 0.65। ये दो वैल्यूज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग की। फिर है 101 से 106 0.6, 107 से 113 0.55 और 114 से 120 0.5। मैक्सिमम हम लोग कितना एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं 120 और मिनिमम है 60। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट आर मोस्ट सुटेबल टू कैरी। तो बोल्ट हमारा सबसे ज़्यादा सुटेबल है कैरी करने के लिए एक्सियल टेंशन। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फिर है हमारा 16 क्वेश्चन, फॉर रिवेट ऑफ 36 mm डायमीटर ऑफ होल। सेम क्वेश्चन आ गया है, हमारा रिवेट है तो इसमें दो ही केस होंगे हमारा, वही +1.5 और +2 का। और याद रखिएगा ये रिवेट में हमारा ऐसा होता है, जबकि हमारा बोल्ट में +1 +2 +3 होता है। तो हमारा 36 mm है, 25 mm से ज़्यादा है तो +2 कर देंगे, तो 36 + 2 38। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग। तो
हमको बोल रहा है कि हमें स्ट्रेंथ निकालना है रिवेट की। तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब हमें मेनली एरिया जानना है कि एरिया कितना होगा। बियरिंग एरिया होता है, तो बियरिंग जो होता है वो हमारा होता है D इंटू टी। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पिक द रॉन्गली रिटन assumption टेकन इन द एनालिसिस ऑफ रिवेट जॉइंट। फ्रिक्शन इन प्लेट इज नेग्लिजिबल, सही बात है। यूनिफॉर्म स्ट्रेस प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंसिडर, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, गलत बोल रहा है। बेंडिंग मूवमेंट इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, सही बात है। एंड टोटल लोड ऑन द जॉइंट इज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल लोड, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अ रिवेटेड जॉइंट कैन फेल इन, तो ये फिर से वही क्वेश्चन हो गया है, तो ऑल ऑफ दिस। फिर है 20, द टाइप ऑफ वेल्ड यूज टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट अ लैप जॉइंट, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी आने वाले SSC JEE में भी रिपीट होके ही आएंगे, इसलिए प्रीवियस ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो टाइप ऑफ वेल्ड कौन सा जाएगा हमारा, लैप जॉइंट को कनेक्ट करेंगे, वो है फिलेट। फिर हमारे यहाँ पास न्यूमेरिकल आया है कि इफ़ अ 2 सेंटीमीटर डायमीटर रिवेट कनेक्ट टू प्लेट्स सोन 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनका स्ट्रेस है, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल पुल। तो ये हो जाएगा हमारा, हमसे बोल रहा है मेनली लोड निकालने को, तो लोड हो जाएगा हमारे स्ट्रेस। स्ट्रेस दिया है हमारा 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या लिखेंगे, डायमीटर दिया है तो π/4 d स्क्वायर। तो π/4 d स्क्वायर इन डायमीटर 2 सेंटीमीटर और स्ट्रेस है 1000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3141 kg। तो नियरेस्ट ऑप्शन ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखिए फिर से वैसे क्वेश्चन है, ग्रॉस डायमीटर दिए हमको निकालना है, नॉमिनल डायमीटर दिया है 27 का, क्या है रिवेट है कि बोल्ट है, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए। तो ये हमारा रिवेट है। फिर उसके बाद 25 mm से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो डायरेक्टली हम +2 कर देंगे। तो +2 करेंगे तो 29 ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन shear फॉर पावर ड्राइवन शॉप रिवेट। देखिए इसकी जो टेबल है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी हमसे वो शेयर का पूछ रहे हैं तो आगे बेंडिंग बियरिंग इनका भी पूछ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पावर ड्रिवन और हैंड ड्रिवन में जो वैल्यूज़ हैं ये ध्यान में रखिएगा। बियरिंग में हमारा 300 और 250 हो जाएगा, हैंड ड्रिवन है तो, पावर ड्रिवन है तो 300, और हमारा अगर शेयर है तो 100 हो जाएगा, एक्सेल टेंशन है तो भी 100, और हैंड ड्राइवन में 80। तो यहाँ हमसे पूछे शेयर फॉर पावर ड्राइवन, तो इसमें हो जाएगा हमारा 100, क्योंकि शॉप और पावर ड्राइवन का बोल रहा है, हैंड ड्राइवन का होता तब 80 होता। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन 2 प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड कवर्ड बाय 2 कवर प्लेट, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कवर बट जॉइंट। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, डायमीटर ऑफ रिवेट होल शुड बी ग्रेटर देन द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। तो रिवेट बोल रहा है तो उसमें 1.5 ऐड करते हैं या 2 ऐड करते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू उनविन फॉर्मूला द रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ रिवेट होल इन mm एंड थिकनेस। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा डायमीटर इक्वल टू 6√t। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो mm में आता है, और टी भी आपको mm में पुट करना है। इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल आता है, तो इसका फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27, मिनिमम एज and end distance from the center of any hole to the nearest flame out edge shall not be less than। तो देखिए
इसमें हमारा क्या बोल रहा है, हमें मिनिमम एज, जैसे ये हमारा हो गया, यहाँ पर हमारा बोल्ट लगे हैं, तो मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ होल, होल के सेंटर से कितना होगा, अगर हमारा वो फ्लेम आउट एज है तो उसमें हो जाएगा हमारा 1.7 टाइम्स ऑफ, यहाँ होल डायमीटर होता है, नॉमिनल डायमीटर नहीं होता, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और वहीं देखिए, अगर हमसे बोलता है कि मशीन फ्लेम कट है, जैसे अभी हैंड फ्लेम कट था, हैंड में हमारा ज़्यादा होगा, हैंड में हमारा है 1.7 और वहीं हमारा मशीन में है 1.5, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमसे अभी हैंड का पूछ रहा था, तो 1.7 ऑफ होल डायमीटर, तो ऑप्शन बी सही हो गया। फिर क्वेश्चन है 28, द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमारा बोल्ट लगे हैं, ये डायरेक्शन है हमारा फोर्स लगाने का, तो इसके परपेंडिकुलर में, इसका परपेंडिकुलर तो ये है हमारा, तो ये दोनों के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं गेज। जबकि ये दोनों के डिस्टेंस अगर बोलते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग, तो हो जाएगा तो हमारा पिच। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो हो जाएगा हमारा गेज। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर अ प्लेट ऑफ स्क्वायर एज, तो ये हो जाता है हमारा T-1.5 mm, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट, सेम क्वेश्चन वही आया है 1.5 या 2। फिर है 31, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर हैंड ड्रिवन रिवेट इन द एक्सियल टेंशन, तो अभी हमसे पावर ड्रिवन का पूछा था, तो पावर ड्रिवन का 100 है, अब यहाँ पर हमसे हैंड ड्रिवन का बोल रहा है, तो हैंड ड्रिवन का 80 है। फिर साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाय, तो जो फिलेट वेल्ड की साइज़ होती है वो इंडिकेट होती है हमारी जो साइड ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनता है इसके जो साइड्स हैं, ये इससे हमारा साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इंडिकेट किया जाता है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द थ्रोट इज़, तो थ्रोट जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, थ्रोट जैसे मान लीजिए ये हमारा जॉइंट है, यहाँ पर फिलेट हो गया हमारा वेल्डिंग, तो जो थ्रोट होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द रूट ऑफ हाइपोटेनस, तो ये हमारा है थ्रोट, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, द साइज ऑफ रिवेट इज इंडिकेटेड बाय, तो ये होता है हमारा डायमीटर ऑफ शैंक, जैसे ये हो गया हमारा हेड और ये हो गया हमारा शैंक, तो शैंक के डायमीटर से हमारा साइज ऑफ रिवेट को हम बताते हैं। फिर है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ पावर ड्रिवन रिवेट ऑन द रिवेट, तो ये हमसे बोल रहा है कि कितना हो जाएगा हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर पावर ड्रिवन इन बियरिंग, तो ये हो जाएगा हमारा 270, क्योंकि हमसे बोल रहा है फील्ड में हमारा क्या 10% हम रिड्यूस कर देते हैं, तो वैसे तो हमारा अगर देखा जाए नॉर्मल तो बियरिंग में 300 होता है, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है फील्ड रिवेट, तो हम यहाँ पर सब इसका 10% रिड्यूस कर देंगे, मतलब -30 करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 270, और ये हमारा था पावर ड्रिवन। अगर हमारा हैंड ड्रिवन होता तो हम उसका 250 होता और उसमें फिर माइनस हम करते 25, तो इससे हमारा 225 आता, तो ये हमारा होता हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट में। तो ये जो टेबल है ये याद रखिए, ये हमारा शॉप
का है, 100 रिवेट का, लेकिन अगर फील्ड में आता है तो इसी जो वैल्यूज है उसका 10% आप रिड्यूस कर दीजिए। फिर है 36, एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट वेल्ड व्हेन कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ द प्लेट इट। तो जो हमारा बट वेल्ड की थिकनेस होती है वो हमारी कम हो जाती है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर है हमारा क्वेश्चन 37, फिलेट वेल्ड हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज। हमारा फिलेट वेल्ड है, जैसे हमने वेल्डिंग की है, उसमें हमारा अप्लाइड फोर्स ऐसे है, तो हमको बोल रहा है कि उस टाइप के वेल्ड को क्या बोलते हैं, तो उस टाइप को वेल्ड को बोलते हैं हम लोग साइड फिलेट वेल्डिंग। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, टैगिंग रिवेट कंप्रेशन प्लेट एक्सपोज टू वेदर नॉट एक्सीडिंग 200। अगर हमारा वेदर को देखिए, टैगिंग रिवेट अगर 32T होता है या 300 होता है, लेकिन ये हमारा तब होता है जब वेदर को एक्सपोज्ड नहीं है। अगर हमारा वेदर को एक्सपोज्ड हो गया तो पिच की वैल्यू जाएगी 16 टाइम्स द थिकनेस ऑफ आउटर प्लेट और 200। हमसे यहाँ बोल रहा है कि वेदर को एक्सपोज्ड है, देखिए यहाँ लिखा है एक्सपोज्ड टू वेदर, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 16 टाइम्स ऑफ टी और 200 mm। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और टेंशन में तो हमारा होता है 1000 mm और कंप्रेशन में हमारा 600 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, डायमीटर ऑफ रिवेट कनेक्टिंग प्लेट ऑफ थिकनेस 16। उनविन फॉर्मूला, पहले उसने फॉर्मूला पूछा, अब उसका एप्लीकेशन पूछा है, तो हो जाएगा हमारा 6.01 √T। टी की वैल्यू हो जाएगी 16, तो √16 4 आ जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारा फिलेट वेल्ड आर रिकमेंडेड इफ़ इफ़ द एंगल बिटवीन फ्यूज़न फेस, तो ये हमारा 60 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो है लेस देन 45, नहीं, हमसे बोला नॉट रिकमेंडेड, ओके, तो लेस देन 60 रिकमेंड नहीं है और ग्रेटर देन 120 रिकमेंड नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डबल रिवेटेड डबल कवर स्ट्रेंथ ऑफ ए जॉइंट पर पिच। तो देखिए हमसे यहाँ पर डबल रिवेटेड और डबल कवर, और बोल रहा है आप कंपेयर किए सिंगल शेयर से, तो हम डबल कवर उसके लिए 2 मल्टीप्लाई होगा और डबल रिवेटेड इसलिए 2, तो 4 हो जाएगा हमारा एज़ कम्पेयर टू सिंगल रिवेटेड एंड सिंगल कवर। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है कि पिच दिया है 6 सेंटीमीटर, रिवेट की वैल्यू है 4 टन, नंबर ऑफ रिवेट हमें निकालना है रिक्वायर्ड फॉर रिवेटेड कनेक्शन, इसेंट्रिक लोड है हमारा 15 टन और 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। इसमें हमारी सारी वैल्यूज़ दी हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा n = √6m/m/PRU। तो जो हमारे ये फॉर्मूला है इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज़ और उससे आ जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो m होता है हमारा, वो m है हमारा मूवमेंट ऑफ रिवेट, फिर p पिच है, m नंबर ऑफ रोज़ है, ये रिवेट वैल्यू। तो यहाँ हमें सारी वैल्यूज़ दी हैं, हम पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, b विड्थ है, d डायमीटर, इफ़िशेंसी हमें बताना है, तो इफ़िशेंसी अभी सेम क्वेश्चन ऊपर में आया था, वही p - d × t / p × t, तो t कैंसिल, तो यहाँ पर p की जगह पे b है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इन अ ट्रस गर्डर diagonal consists of mild steel flat 400 ISF and carries a pull 800, ग्रॉस डायमीटर दिया है हम लोग को, नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड। तो देखिए
इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग शियर स्ट्रेंथ उसकी निकालेंगे, कितनी स्ट्रेंथ है हमारे। तो हो जाएगा हमारा π/4 d², डायमीटर दिया 26 का स्क्वायर, इंटू परमिसिबल स्ट्रेस कितना है हमारा 100 रिवेट में 100, तो π/4 इंटू 26 का स्क्वायर इंटू 100। इससे जो आएगा इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे अपने जो हमारा 800 किलो न्यूटन है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ़ रिवेट की वैल्यू आ जाएगी। तो सब सिंपल है, हमें लोड दिया है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उनकी स्ट्रेंथ, ये लोड है। तो ये हो जाएगा हमारा π/4 इंटू d², 26 का स्क्वायर इंटू 100। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो डबल कवर मतलब डबल शेयर है, उसमें डबल शेयर लग रहा है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा 800/2 इंटू π/4 इंटू d², 26 का स्क्वायर। इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डबल शेयरिंग फेस आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, फॉर अ स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू थ्रोट थिकनेस। तो S/T की वैल्यू निकालनी है हमें। तो S/T हमारा स्टैंडर्ड होता है √2। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं याद है कि S/T √2 कैसे आया, तो इसका क्या है, जैसे ये है हमारा परपेंडिकुलर, यह हमारा 45 डिग्री, ये वैल्यू है हमारी T और ये वैल्यू है हमारी S। तब आप यहाँ पर sin 45 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हाइट T/S, हाइपोटेनस। तो sin 45 1/√2 इक्वल टू T/S। तो हमसे क्या बोल रहा है S/T, तो S/T इक्वल टू √2/1। तो इससे क्या है, किसी भी एंगल की अगर वैल्यूज़ पूछेंगे तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे। वैसे वो मोस्टली 45 डिग्री का ही पूछते हैं, पर अगर प्रोसीजर पता है तो कोई भी एंगल का निकाला जा सकता है। फिर क्या, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट रिवेट और बोल्ट होल मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड। तो हमें स्ट्रेस की डायरेक्शन में बताना है। तो जैसे ये हमारा प्लेट है, इसमें बोल्ट लगी हैं, इधर हमारा लोडिंग लग रहा है, इसी के डायरेक्शन में हमारा जो ये डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिच और इसको बोलते हैं हम लोग गेज। तो हमसे उसी के डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, डिज़ाइन ऑफ रिवेट जॉइंट एज्यूम दैट बेंडिंग स्ट्रेस इज अकाउंटेड फॉर रिवेट होल इज टू बी फिल्ड बाय द रिवेट, द स्ट्रेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, स्ट्रेस हमारा यूनिफॉर्म होता है, फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज़ कंसिडर, नहीं फ्रिक्शन हम कंसिडर नहीं करते, तो ये 2 ऑप्शन हट गए। और 2 ऑप्शन देखते हैं क्या थे पहले हमारे, द बेंडिंग स्ट्रेस इन द रिवेट इज, बेंडिंग स्ट्रेस भी नहीं लेते, ना हम कोई स्ट्रेस लेते हैं ना हम कोई फ्रिक्शन लेते हैं, ये सब कुछ यूनिफॉर्म रहता है हमारा। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, द रिवेट विच इज़ हीटेड एंड देन ड्राइवन इन द फील्ड आर नोन एज। तो हमारा क्या है, एक तो फील्ड में है, तो हमारा शॉप वाला तो हट गया, एक ही हमारा फील्ड रिवेट है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट इज़ द डायमीटर ऑफ। तो जो ग्रॉस डायमीटर होता है वो रिवेट होल का डायमीटर होता है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, वर्किंग शेयर स्ट्रेस ऑन द ग्रॉस एरिया ऑफ रिकमेंड एज पर IS कोड। ये आप लोग को डायरेक्टली वैल्यूज याद रखनी है। ये हमारा 1025 वर्किंग शेयर स्ट्रेस ऑन द ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट की वैल्यू। फिर है हमारा द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ट आर डिज़ाइन फॉर। तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ट हम डिज़ाइन करते हैं शेयर स्ट्रेंथ के लिए,
ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड इन द डिज़ाइन ऑफ रिवेट। तो रिवेट इक्वली स्ट्रेस होता है, सही बात है। स्ट्रेस इन द प्लेट इज़ मैक्सिमम, नहीं, स्ट्रेस भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। रिवेट होल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड बाई रिवेट, सही है। फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट इज़ नेग्लेक्टेड, सही है। तो ऑप्शन ए सी डी, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, द स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट इज़। तो जो स्ट्रेंथ होता है हमारा फिलेट का वो 80 to 85% होता है मेन मेंबर का, क्योंकि कुछ वेल्डिंग करते समय हमारा पार्टिकल्स की टूट जाते हैं, उसके वजह से स्ट्रेंथ जो फिलेट वेल्ड का वो कम हो जाता है मेन मेंबर से। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोड ऑफ फेलियर इन फिलेट। तो फिलेट वेल्ड डिज़ाइन ही शेयर के लिए की जाती है, तो इसलिए वो शेयर में फेल होती है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फिर 56 है, कोल्ड ड्राइव एंड रिवेट रेंज फ्रॉम। तो इनकी रेंज होती है 12 से 22 mm इन डायमीटर। 57, द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग वन रिवेट लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ रिवेट टू द सेंटर ऑफ एडजॉइनिंग ऑन द एडजेसेंट पैरेलल रिवेट। तो उसको हम लोग बोलते हैं गेज डिस्टेंस। अगर अलॉन्ग द लोड होता है या फोर्स होता तो हमारा होता पिच डिस्टेंस। फिर हमारा व्हेन टू प्लेट्स आर 58 क्वेश्चन, व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड आर जॉइंटेड बाय टू कवर प्लेट। तो टू कवर प्लेट है मतलब डबल कवर बट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 59, डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज़ लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाई। तो अगर 25 से ज़्यादा हुआ तो 2 mm और 25 से कम है तो 1.5। ऑप्शन बी बोल रहा है हमारा कि 25 से ज़्यादा में 1.5 mm, नहीं 25 से ज़्यादा हमारे 2, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, एन इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग विच रिवेट्स आर प्लेस्ड। तो जिस लाइन में हम रिवेट को प्लेस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिवेट लाइन, बैक लाइन, स्ट्रीव लाइन, कि ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों लाइन का मतलब एक ही है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 61, द मेन टाइप ऑफ बट जॉइंट इन अ कवर। तो हमारा बट जॉइंट में डबल कवर में सारे टाइप के जॉइंट्स होते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, द नंबर ऑफ रिवेट रिक्वायर्ड इन अ जॉइंट, लोड बाय शेयरिंग स्ट्रेस, लोड बाय बेयरिंग स्ट्रेस, लोड। तो ये ऐसा नहीं होता, लोड बाय मिनिमम ऑफ शेयरिंग, बेयरिंग और टीयरिंग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम बोलना चाहिए, ऐसा नहीं निकालते हैं हम लोग, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, अ रिवेटेड जॉइंट में एक्सपीरियंस। तो सभी टाइप के फेलियर एक्सपीरियंस करता है, फिर वही इफिशिएंसी निकालना है, पी माइनस डी बाई पी। क्वेश्चन नंबर 65, डिज़ाइन ऑफ रिवेट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन। लोड हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, शियर स्ट्रेस भी यूनिफॉर्मली रहता है, बियरिंग से सब कुछ यूनिफॉर्म होता है, फ्रिक्शन नहीं लेते हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, फिर से हमें उनविन्स का फॉर्मूला बोल रहा है, तो उनविन्स फॉर्मूला पता है 6.01/√T। फिर 67, रिवेटेड जॉइंट सब कुछ एक्सपीरियंस करता है। 68, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें, टैकिंग रिवेट 12T और 12 और 200 mm, सही बोल रहा है ये। फिर हमारा टैकिंग रिवेट और नॉट कंसीडर, हाँ टैकिंग रिवेट हमारा लोड लेता ही नहीं है, तो हम इसमें स्ट्रेस क्यों कैलकुलेट करेंगे। फिर टैकिंग रिवेट आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, सही बात है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, हमसे बोल रहा है कि IS कोड रिकमेंड करता है स्प्लाइस प्लेट, द नंबर ऑफ रिवेट कैरिंग कैलकुलेटेड शेयर स्ट्रेस थ्रू पैकिंग रिवेट ग्रेटर देन 6 mm इज़ जनरली इंक्रीज बाई 2.5% फॉर एवरी। हर 2 mm थिकनेस के लिए हम लोग 2.5% बढ़ाते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड लैप जॉइंट इज़ इक्वल टू। तो ये जो लिस्ट होती है तीनों में वही हमारी स्ट्रेंथ होती है। 71, व्हेन प्लेट आर एक्सपोज टू वेदर टैगिंग रिवेट आर नॉट एक्सीडेड। तो ये हमारा 16T और 200 mm होता है अगर एक्सपोज्ड है वेदर को। तो 72,
72 सेम क्वेश्चन ऊपर में रिपीट हुआ था। फिर हमारा 73 कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। व्हेन अ गेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन अ पिच द फेलियर ऑफ सेक्शन में भी जिगजैग सही बोल रहा है। व्हेन द गेज डिस्टेंस इज स्मॉलर देन पिच द फेलियर ऑफ सेक्शन में ऑकर इन द स्ट्रेट सही बोल रहा है। अगर गेज हमारा ग्रेटर है पिच से तो हमारा जिगजैग में फेलियर होता है, और अगर हमारा गेज लेस देन है पिच से तो स्ट्रेट लाइन में फेलियर होता है। और अगर दोनों इक्वल है तो मोस्ट लाइकली डायमीटर से, जिस सेक्शन में हमारा डायमीटर ऑफ होल इंक्रीज हो उसमें फेल होता है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 इफ़िशियंसी जो होती है वो हमारी लिस्ट होती है ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। तो ए ऑप्शन विल बी राइट। क्वेश्चन नंबर 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलेट वेल्ट। तो फिलेट वेल्ट हमारा देखिए होता है मिट्रे कनकेव, इसमें कनकेव बनता है, कॉन्वेक्स, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बाकी जो 3 ऑप्शन है ये फिलेट वेल्ट के नाम नहीं है। फिर है हमारा 76, हमारा 76 में वही बोल रहा है कि मिनिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस। अगर हमारा क्या है हैंड है तो हमारा हैंड में क्या होता है, हैंड में हमारा 1.7, और वहीं अगर हमारा मशीन का हुआ तो मशीन में हमारा 1.5। हमसे हैंड बोल रहा है तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड जॉइंट द मेथड इन विच आयरन फिलिंग आर स्प्रेड ओवर द वेल्ड एंड इट इज़ देन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड की। फिर हमसे बोल रहा है कि भाई कितना पिच हम लोग को देना है। इनर पिच नहीं है, हमसे बोला कि डबल रिवेटेड डबल कवर। वही सेम क्वेश्चन पिछले बार रेशियो पूछा था, इसे हमसे फॉर्मूले टाइप में पूछ लिया कि डबल कवर डबल रिवेटेड है तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा हमारा सिंगल कवर सिंगल रिवेटेड के। तो आज हमारा ख़त्म होता है 2nd चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर करेंगे। थैंक यू।